अच्छा, जो गोपी कोई काम कर रही है, ध्यान से सुनना। गोपी काम कर रही है और कहीं अचानक बंसी बजी भगवान, छट 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 छट, कब ये काम बंद हो, कब मैं कृष्ण का दर्शन। इतने सुंदर जी। कोई गोपी भोजन बना रही है, आधा पकाई है आधा ही दौड़ी। कोई गोपी स्नान कर रही है, आधा ही नहाई है दौड़ गई। अच्छा, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, तो अब जहां बंसी बजी तो हड़बड़ हड़बड़ में होंठ में काजल, आंख में लिपस्टिक, हड़बड़ हड़बड़ इतनी बेसुध हो जाती थी। एक गोपी भोजन बना रही थी, वहां ग्वालों के घर में गोबर रहता है, गाय रहती है तो गोबर होता है, तो बगल में गोबर रखा था, इधर मसाला पीस के रखी थी। अच्छा, भगवान ने बंसी छेड़ी है, ओ इतना मीठा धुन, वो हड़बड़ हड़बड़ छटपट छटपट करती हुई गोबर उठाई, सब्जी में डाली। मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बड़ी मीठी कविता कहते थे। दार में दूध, अंगार में चावल, दाल में पानी डाला जाता है कि दूध, जोर से बोलो, लेकिन हड़बड़ हड़बड़ में दूध मिला गया। क्या बढ़िया कविता है। दार में दूध, ओ अंगार में चावल, अंगार में चावल खपल दी चली। दार में दूध, अंगार में चावल, और साग बघारते गोबर डारो। अब खीर में नौन मिलाए गई, खीर में क्या मिला गई? नौन। नौन मतलब नून, सफेद सफेद शक्कर, सफेद सफेद नमक, हड़बड़ हड़बड़ में नमक मिला गए भागी। अब पानी मांगते पात्र दे मारो। दार में दूध है, अंगार में चावल, साग बघारते गोबर डारो। अखीर में नौन मिलाए गई, पानी मांगते पात्र दे मारो। घर वाले ने कहा ये गोपी पानी पिला दे, तो लोटा फेंकी, हे रौपी तू कहाँ जाएगी? तो बोले मैं कृष्ण का दर्शन करने जाऊं। दार में दूध, अंगार में चावल, साग बघारते गोबर डारो। खीर में नौन मिलाए गई, पानी मांगते पात्र दे मारो। तो घर वाले ने कहा ऐसी नारी से बेनारी भले, ऐसी नारी से तो बिना नारी, ऐसी नारी से बेनारी भले। प्रभु याही को लई हो कि मोही उबारो, यही लुठा ले नहीं का मोही लुठा ले भगवान। बोलो जय जय। इतने सुंदर है मेरे सांवरे सरकार। सांवरे सरकार को सजाया और सजा करके 9 साल हो गया घूमते घूमते। 9 साल में बिना जीव के ये शरीर बेकार है। जिया के मोर मोर निगाह, जिया था मोर मोर, हाँ मेरा घर मेरा परिवार, जिया के मोर मोर। अभी देख तू मन मोर का मैं करथो तबे भगवान ला मैं करथो मोर मैं तो महाराज बने ठीक ठाक है। सब तो आया नींद वास्ते में नहीं जाओ, इतनी आती थोड़ा बहुत माया है ताजी में कत्ता माया करता तुम्हारा तबाह ता जिया था ता माया है, जिया के माया है। हमारे
जियात के मोर मोर। अब ये कर बढ़िया महाराज है, बढ़िया बोला थे, हाँ अच्छा है, ऐसे ऐसे कहा था नहीं आई कर मोर मारन दे। टकाती दिन राग बेते हैं कैसे ज्ञानेश जी राग बे नहीं राखूंगा थे 1 घंटा नहीं रखा। अभी मोर बारात का माया करा थे महाराज, कुछ कमी होगी तो बताना महाराज। ऐसा पूछते हैं जाके हमसे, व्यवस्था में कोई गड़बड़ी हो तो बताओ महाराज। ऐसा पूछते हैं, एक चीज पूछ रहे हैं। अभी मैं जी रहा हूं तो अब मरने दो, 1 मिनट कोई रखने को तैयार नहीं होगा। हमारे परम पूज्य कहते थे कि जिया के मोर मोर, मर गए तो किसी का कोई नहीं है। जीते का सब संबंध है, नाता है, रिश्ता है। पत्नी खूब प्रेम करती है, खूब प्रेम करती है, हाँ, लेकिन ना बस जिया हमारा डेहरी में पार हो नहीं आया। ऐसे करा तू ही कर रही डेहरी लो पार। पत्नी बढ़ेगी तो मकान तक, ओ परिवार के सब लोग बढ़ेंगे शमशान तक। अब बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक। इससे आगे कुछ जाने वाला नहीं है महाराज, सब जीते का हमारा है। जिया के मोर मोर, इसलिए शरीर में जब तक जीव है तब तक के शरीर बढ़िया है। आज जिस दिन ये जीव निकल गया उस दिन ये बेकार शरीर। जिया बीनु दे ओ नदी बिना वारी, बिना पानी के नदी बोला करो बेकार है। जिया बिनु देह नदी बिनवा, तैसी अनाथ पुरुष बिन नारी। वैसे ही बिना पुरुष के नारी बेकार है। बोलो जय जय। नक्षत्र भूषणम चंद्र, नारी नाम भूषणम पति ही। नक्षत्रों के आभूषण चंद्रमा कहे गए हैं, चंद्रमा के आभूषण नक्षत्र कहे गए हैं, और नारियों के आभूषण उनका पति होता है। बोलो जय जय। इसलिए मत जाओ महाराज, करदम जी के पांव को पकड़ ली, मत जाओ। 9 जन बेटी मोर माथा पटक के जाबे, मैं कैसे मला खवाऊं, इखर पालन पोषण किसे करूं, मत जा महाराज। तो करदम जी ने कहा जाना तो पड़ेगा देवी, जाना तो पड़ेगा। बोले रोने आंखों से अश्रुओं की धारा बह चली और पांव को पकड़ कर कह रही है, एक संतान दे देते, एक पुत्र दे देते महाराज। झरझर झरझर रो रही, एक पुत्र दे देते। कैसा पुत्र चाहिए, तो बोले भगवान जैसा पुत्र चाहिए। बोलो जय जय। किसके जैसा? भगवान जैसा पुत्र चाहिए, दे दो। बोले तो दोनों के दोनों मिलकर के तपस्या करते हैं और भगवान का प्रादुर्भाव होता है। माता देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान कपिल नारायण के रूप में जन्म धारण करते हैं। प्रेम से बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय। 9 बेटी और 1 बेटा। अब करदम जी तपस्या में तल्लीन हो जाते हैं, भगवान का भजन करने लग जाते हैं और भगवान का ऐसे ही भजन करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति, जो मानव प्रतिदिन भगवान की आराधना करता है उसको भगवान अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। बोलो जय जय श्री राधे।